नमस्कार साथियों, अभी हम हैं एक ऐसे आश्रम पर जहां पर महाराज जी तपस्या करते हुए मिले हैं। बहुत ही कम उम्र के साधु हैं, मौन साधु हैं जो कि बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी चलिए उनको दिखाते हैं। ये उनका आश्रम है और यह नदी के तट पर निवास करते हैं। हमेशा अक्सर साधु वहीं पाए जाते हैं जहां पर आपको पानी की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये पूरा जंगल है और इसी जंगल के बीच में वो साधु हमें देखने को मिले हैं। और ऐसे दिव्य संत हैं जो कि किसी से बात नहीं करते हैं, हमेशा हवन में लीन रहते हैं। ऐसे दो साधु हमें मिले हैं जो कि बहुत ही कम उम्र के हैं और उन्होंने पहले बहुत ही सारा ज्ञान अर्जित किया और अब जाके वो दिन भर तपस्या में लीन रहते हैं। धूप हो, छाँव हो, उसमें सारे पानी हो या बरसात हो, उस स्थान पर हमेशा यज्ञ करते हुए हमें मिले हैं। और इस स्थान पर तमाम ऐसे जंगली जीव आते रहते हैं, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे भालू हो, करैंच हो, ये तमाम जंगली जीव आते रहते हैं। इन जंगली जीवों के बीच में वो तपस्या करते हैं। चलिए उनकी पहले कुटिया दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं कि कैसे वो इस आश्रम में रहते हैं, कैसे वे तपस्या करते हैं। देखिए ये सामने महाराज जी की कुटिया बनी हुई है और यहाँ पर कुछ साग सब्जियाँ भी लगाए गए हैं। और यहीं पर गौशाला है जहाँ ठाकुर जी की हमेशा सेवा करते रहते हैं। तो ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और ये महाराज जी देखिए वहाँ पर जो धुआं उठ रहा है, वहाँ पर महाराज जी कठिन घोर साधना कर रहे हैं, तो उसको भी आपको दिखाएंगे। चलिए महाराज जी से देखते हैं कि वो क्या बातें करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको उनकी कुटिया को दिखा देता हूँ। ये देखिए महाराज जी की कुटिया बनी हुई है जहाँ पर अखंड कीर्तन चलती रहती है। और इस स्थान पर देखिए ये कुटिया बनाई गई है जहाँ पर महाराज जी तो नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं वो निवास करते हैं। और ये घास फूस वाले संत हैं, जहाँ पर दिव्य संत हैं, जहाँ पर वो आते हैं और यहाँ पर लोग निवास करते हैं। लोगों के लिए उन्होंने एक बेहतरीन जगह बनाई हुई है जहाँ पर लोग आते हैं और निवास करते हैं और बैठते हैं। तो इस तरह का यह पूरा क्षेत्र अपने आप में अलौकिक दिखता है। यहाँ पर देखिए पूरे हरे भरे वृक्ष लगाए गए हैं। यहाँ पर लोग बहुत सारे भीड़ यहाँ पर आती रहती है। तो ये देखिए उनकी घास फूस की कुटिया है। चलिए वो गौ सेवा कैसे करते हैं। और ये सामने देखिए पूरी कीर्तन चलती रहती है, यहाँ पर लोग आते रहते हैं। सामने यहाँ पूरा नदी का क्षेत्र है और जंगल से घनघोर जंगल के बीच में है आश्रम बना हुआ है। तो चलिए महाराज जी को दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर महाराज जी ने धुनी को लगा कर रखा था और इस तरह ये जलती रहती है। और इधर साइड पूरा देखिए जंगल ही जंगल है। यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर कीर्तन में लगे हुए हैं और सीताराम का जप यहाँ पर हमेशा 24 घंटे चलता रहता है। एक भी मिनट के लिए यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर गौ माता यहाँ पर हैं और यहाँ पर गौ सेवा भी की जाती है, क्योंकि ये ठाकुर जी के भक्त हैं और ठाकुर जी के भक्त होने के कारण इनकी सेवा चलती रहती है। चलिए गौशाला के पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ, फिर संत जी को दिखाता हूँ। देखिए ये गौशाला है। अभी तो गायें चली गई हैं, लेकिन इस गौशाला में कई सारी गायें हैं जो ठाकुर जी की भी सेवा होती है, गायों की भी सेवा होती है। तो यहाँ पर अभी कुछ ही गायें हैं, बाकी गायें यहाँ पर जंगल को चलने के लिए चली गई हैं। देखिए यहाँ पर गौ माता हैं बिल्कुल ही। चलिए दिखाते हैं अब आपको, महाराज जी को दिखाते हैं कि कैसे वे साधना करते हैं। देखिए ये पूरा क्षेत्र है, जंगल है और जंगल के बीच में कैसे उन्होंने अपनी यहाँ पर साधना को प्रारंभ किया है। देखिए पहले दिखाते हैं। पहले महाराज जी हैं जो कि और मुख्य महाराज यहाँ पर आगे हैं। देखिए यहाँ पर वो बोलते नहीं हैं, बहुत मौन साधु हैं। श्री राम हवन अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है। देखिए यहाँ पर चारों तरफ हवन का सामान रखा हुआ है, हवन का सामान, और साधना यहाँ पर चल रही है। अघोर साधना यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा हवन यहाँ पर जल रहा है और महाराज जी यहाँ पर साधना कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर पूरी गौ का जो गोबर होता है उससे उपले तैयार किए जाते हैं। उनके उपले का यहाँ पर पूरा प्रयोग किया जाता है। और देखिए कैसे शांति से साधना कर रहे हैं महाराज जी, जो किसी से बात नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए महाराज जी बिल्कुल ही साधना कर रहे हैं, जो किसी से बात नहीं करते हैं। आप भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पर हवन उन्होंने किया है और आप यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा पे लगे हुए हैं। और देखिए कैसे साधना यहाँ पर है, कैसे उनकी साधना है। और देखिए मौन धारण करके वो साधना करते हैं, दिव्य तपस्या, किसी से बात भी नहीं करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा, और ये पीछे अखंड जो कीर्तन चलती रहती है और यहीं पर उनका यज्ञ साधना चलती रहती है। अभी भजन मार्ग में आप यहाँ से देख सकते हैं, जब बात नहीं करते हैं तो जब भी बात करेंगे तो आपसे सत्संग लेने की पूरी कोशिश करेंगे महाराज जी से।
इस तरह की कुछ होती है साधुओं की साधना। चित्रकूट का यह अलौकिक क्षेत्र है जहाँ पर अनेक प्रकार के साधु रहते हैं। ये साधु क्या करते हैं कि इस तरह चारों तरफ गर्मियों के मौसम में अग्नि को सुलगाते हैं और उसमें हवन करते हैं और हवन साधना के बाद उसको तापते हैं। और ठंडियों के मौसम में ये साधु क्या करते हैं कि जो आपकी माता गंगा यानी मंदाकिनी बहती हैं उसमें ये खड़े होकर उसमें तपस्या करते हैं। यानी कि ठंडियों के मौसम में पानी में जल में तपस्या करते हैं और गर्मियों के मौसम में अग्नि को तापते हैं, उससे इनकी साधना पूर्ण होती है। इस प्रकार के दो साधु हैं, इनको चारों तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार से ये अपनी साधना करते हैं और कुछ किताबें भी रखे हुए हैं। तो इस तरह की कठोर साधना यहाँ पर होती है। और ये दो साधु हैं जो अभी मौन में हैं, अभी बात नहीं करेंगे। आगे चलकर देखेंगे कि ये बात करेंगे तो बिल्कुल ही बात करने की कोशिश करेंगे और आपको सत्संग भी दिलाएंगे कि कैसे इनकी साधना होती है। देखिए कितना तेज चमक रहा है चेहरे पर, ये भी आप देख सकते हैं। और ये तो दो साधु हैं, यहाँ से आप देखते हैं तो आश्रम के बाहर यानी कि जंगल में रहते हैं। आश्रम इनका इस साइड है और ये बाहर इस साइड हवन साधना करते हैं और यहीं पर अपनी तपस्या को पूर्ण करते हैं। शंख को रखे हुए, शंख को भी बीच बीच में बजाते हैं और इसी तरह चारों तरफ क्रमशः ये हवन करते हैं। इधर उधर हवन नहीं किया जा सकता, चारों तरफ क्रमशः ही हवन करते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना आप यहाँ पर तपस्वियों के दर्शन करने के लिए यदि आते हैं तो बिल्कुल ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और आपको साधु संतों की सीरीज कैसी लगती है ये भी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा।